नमस्कार। आज हम भारत के आर्थिक इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो 60 साल से भी ज्यादा लंबा है और हम इसे कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1951 से। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को शून्य से कैसे खड़ा किया जाए। और भारत का जवाब था पंचवर्षीय योजनाएं। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थीं, बल्कि ये महत्वाकांक्षा, संकट और बदलाव की एक पूरी 60 साल लंबी कहानी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस पूरी कहानी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है ताकि ये समझना आसान हो जाए कि भारत की आर्थिक सोच वक्त के साथ कैसे बदली। पहले एक नए राष्ट्र का निर्माण, फिर संकट और पुनर्विचार, उसके बाद गरीबी और राजनीतिक बदलाव, फिर अर्थव्यवस्था को खोलना और आखिर में अंतिम अध्याय। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती सालों की। ये वो दौर था जब देश की नींव रखी जा रही थी और पहली 2 योजनाओं ने ही भविष्य की दिशा तय कर दी। शुरुआत में ही 2 अलग-अलग सोच सामने आईं। पहली योजना का पूरा जोर था खेती पर। सोच ये थी कि पहले देश का पेट भरना जरूरी है, जिसे हैरोल्ड डोमर मॉडल से प्रेरणा मिली। लेकिन दूसरी योजना में पासा पलट गया। अब फोकस था भारी उद्योगों पर, स्टील, मशीनें, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। और ये था महालनोबिस मॉडल। और देखिए पहले प्लान का नतीजा कितना शानदार रहा। टारगेट था 2.1% ग्रोथ का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। मतलब शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी थी। और दूसरी योजना की जो विरासत है वो तो आज भी हमारे सामने है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये बड़े बड़े स्टील प्लांट उसी दौर की देन है जिन्होंने भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखी। लेकिन ये जो शुरुआती कामयाबी थी, ये हमेशा कायम नहीं रही। जल्दी इस सिस्टम को बड़े झटके लगने वाले थे। तीसरी योजना में कोशिश तो थी कि खेती और उद्योग दोनों को साथ लेकर चलें, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1962 और 1965 में 2 युद्ध हुए, साथ में भयंकर सूखा भी पड़ा। नतीजा, पूरी योजना पटरी से उतर गई और देश एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। इस संकट की वजह से सरकार को एक ब्रेक लेना पड़ा। इसे ही कहते हैं योजना अवकाश। मतलब 5 साल की लंबी प्लानिंग को रोककर 3 साल तक एक साल की छोटी योजनाएं बनाई गई, ताकि जो सबसे जरूरी मसले थे, जैसे खाने की कमी और सुरक्षा, उनसे निपटा जा सके। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लाता है। इसी मुश्किल दौर में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका मकसद था देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो देश जब इस संकट से धीरे धीरे उभर रहा था, तब प्लानिंग का फोकस भी बदलने लगा। अब सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की बात नहीं हो रही थी, बल्कि सामाजिक लक्ष्यों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। और ये बदलाव 5वीं पंचवर्षीय योजना में साफ दिखा, जिसका मुख्य नारा और लक्ष्य ही था गरीबी उन्मूलन। सोचिए, पहली बार विकास का सीधा मतलब गरीबी मिटाने से जोड़ा गया था। और इसी दौर में कुछ बहुत बड़े आर्थिक और राजनीतिक फैसले भी हुए। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल इतनी थी कि 5वीं योजना को सरकार बदलने की वजह से 1 साल पहले ही खत्म करना पड़ा। इस राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा था एक और नया प्रयोग, रोलिंग प्लान। नई जनता पार्टी सरकार ने इसे शुरू किया। इसमें हर साल प्लान के टारगेट को बदला जा सकता था, पर यह भी ज्यादा नहीं चला। सिर्फ 2 साल बाद सरकार फिर बदली और यह प्लान भी बंद हो गया। ये जो राजनीतिक और आर्थिक उठापटक का दौर था, असल में ये भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहा था। और वो बदलाव आया 1991 में। उस वक्त तक भारत एक बहुत बड़े विदेशी मुद्रा संकट में फंस चुका था। हालत ये थी कि हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का सामान आयात करने के लिए पैसे बचे थे। देश दिवालिया होने की कगार पर था। इस संकट से निकलने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये थे एलपीजी सुधार, उदारीकरण यानी सरकारी कंट्रोल कम करना, निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देना, और वैश्वीकरण यानी भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोल देना। तो अब सवाल ये था कि इस नई खुली अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का क्या रोल होगा। चलिए अब इस कहानी के आखिरी अध्याय पर चलते हैं। सुधारों के बाद आई 8वीं योजना, और इसमें एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिखा। पहली बार फोकस मानव संसाधन विकास पर था।
मतलब ये माना गया कि देश का असली विकास उसके लोगों के विकास से ही होगा। और ये सोच आखिरी योजनाओं में और साफ होती गई। देखिए कैसे लक्ष्य बदल रहे थे। 10वीं योजना में सामाजिक न्याय और समानता, 11वीं में तीव्र और अधिक समावेशी विकास और 12वीं में तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास की बात होने लगी। और इस नए नजरिए का नतीजा भी कमाल का रहा। 11वीं योजना के दौरान भारत ने औसतन 8% की विकास दर हासिल की। ये पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा थी। और फिर आई 12वीं योजना, जो 2012 से 2017 तक चली। ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसी के साथ 63 साल पुरानी एक विरासत का अंत हो गया। तो आत्मनिर्भरता से शुरू होकर वैश्वीकरण तक और सरकारी नियंत्रण से लेकर बाजार सुधारों तक, भारत के इस भव्य प्रयोग की आखिरी विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मायने रखता है।